चुंबकीय चिकित्सा पे हमने कई वीडियो अब तक शेयर किए हुए हैं, जिसमें हमने चुंबकीय जल कैसे बनाना है या उसका प्रयोग कैसे करना है उस पर कुछ वीडियो बनाए हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग अपने शरीर के अन्य हिस्सों पे कैसे करना है। लेकिन कई बार एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि चुंबकीय चिकित्सा है क्या, इसका लाभ कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, और इसके दुष्परिणाम क्या है या इसके फायदे क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चुंबकीय चिकित्सा बहुत ही प्राचीन चिकित्सा है। ऋषि मुनि के जमाने से ही चुंबकीय चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। एक कहावत है कि वेदों में लिखा गया है कि रेत और चिपकने वाले कुछ पदार्थों के द्वारा चिकित्सा की जाती थी प्राचीन जमाने में। ये रेत और चिपकने वाले पदार्थ नहीं होते थे, ये बेसिकली मैग्नेट होते थे, क्योंकि उस समय भी ये विज्ञान प्रचलित था कि यस, आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, बट वही है कि उनके वर्ड्स अलग होते थे। उसी चिकित्सा को प्राचीन तौर से जो हमने इवेल्युएट किया या इवॉल्व किया, उसे आज के युग ने स्पेशल एक थेरेपी दे दी, मैग्नेटिक थेरेपी, जो कि कई देशों में प्रचलित है। विश्व में विशेष तौर पर इसका एक विशेष प्रचलन रहा है। अब चुंबकीय चिकित्सा में कई तरह के मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें लो पावर मैग्नेट भी होते हैं, हाई पावर मैग्नेट भी होते हैं। जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, आप खुद देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो मैग्नेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही लो पावर मैग्नेट है। फिर ये कुछ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साथ ये एक मैग्नेट है जो आप देख रहे हैं, विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों के एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। देखिए, दो मैग्नेट है, बीच में एक पार्टीशन है जो उसको सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है, उधर नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक मैग्नेट और यूज़ किया जाता है, ये देखिए, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। इसकी एक विशेषता है कि यह मैग्नेट स्पेशली आँखों के लिए या ऐसे पदार्थ जो कि नाजुक पदार्थ होते हैं उन पर यूज़ किया जाता है। इनकी पावर 150 से 200 गॉस के आसपास होती है। उसके बाद मेरे पास एक मैग्नेट और है जो कि 500 गॉस के आसपास है। ये थोड़ा पावरफुल मैग्नेट है, जो कि विशेष तौर पे कई तरह के इलाज में किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लगी हो या कहीं मुक्का मार हो, कोई डिसऑर्डर है, उन केसेस में ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट। आपको लगता होगा इसकी पावर देखिए, इसके साइज पे मत जाइए, देखिए बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, देख रहे हैं आप, ये लगभग 500 गॉस के आसपास है। अब एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं, जब आपके डिसऑर्डर बहुत ही क्रिटिकल हो या मैग्नेटिक वाटर बनाना हो या कई तरह के अन्य डिसऑर्डर में बहुत ही पावरफुल मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास बड़े साइज के मैग्नेट हैं, आप इसका ही प्रयोग देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये एक सिंगल मैग्नेट है जो कि स्पेशली चार्ज वाटर, मैग्नेटिक मिल्क बनाने में यूज़ किया जा सकता है। अब इसके तो मार्केट में आपको जार अवेलेबल मिल जाएंगे कि मैग्नेटिक मिल्क बनाना है, उस जार अवेलेबल होंगे। लेकिन हाँ, आप इस तरह का मैग्नेट लेकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ये मैग्नेट है, इसके एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो अगर आपने ग्लास रख दिया पानी भर के और उसको ढक के थोड़ी देर रख दीजिए, घंटे 2 घंटे, उसके इसको पी जाइए। दिस कैन बी मैग्नेटिक चार्ज वाटर, ये भी एक तरीका हो सकता है। खैर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार हमें डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि साटिका, एक सुंदर सा एग्जांपल लेता हूँ, या आपका हम बोलते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या कंधे में दर्द है, या फिर पेट से संबंधित कोई बीमारियाँ होती है, जैसे कहीं सूजन है, स्प्लीन में दिक्कत है, या स्वेलिंग है, घुटनों में दर्द है। कई तरह के, लगभग हर तरह के रोगों का इलाज आप मैग्नेट से कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल मैग्नेट आते हैं, ये लगभग 2000 गॉस के मैग्नेट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, मार्केट में ये 400-500 में अवेलेबल है। कई साइट तो 800 से 1000-2000 में बेचती है। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें एक स्पेशलिटी है कि इसमें एक एक्यूप्रेशर ग्रूव बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये जो हिस्से है, हाँ, ये इसलिए बना हुआ है कि ये सुजोग और एक्यूप्रेशर थेरेपी के काम आते हैं मैग्नेट।
इस मैग्नेट का यूज़ करके आप केवल मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट नहीं करेंगे, प्लस आप एक पिन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी इसको प्रेशर देंगे तो इससे फ़ायदा होगा। अब इसमें कैसा है, एक हिस्सा आप देखोगे कि ग्रीन है, ब्लू है, एक हिस्सा रेड है, अर्थात एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल। ये इसका क्लियर डिमार्केशन। अब इन मैग्नेट का यूज़ बहुत ही स्पेशल तरीके से किया जाता है। हर बीमारी के लिए इसका एक स्पेशल यूज़ है। कई बार क्या होता है, हमें नुकसान कब होता है, हम धोखा खा जाते हैं। लाइक उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे कंधे में दर्द है, अब कंधे में दर्द है तो एनर्जी फ्लो कैसे चाहिए ये हमें समझना होगा, ठीक है। अब लेफ्ट कंधा है या राइट कंधा है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, उल्टा एनर्जी फ्लो करते हैं। लाइक मेरे कंधे में दर्द है, मुझे एनर्जी फ्लो चाहिए साउथ टू नॉर्थ, और मुझे मैग्नेट को किस तरह से रखना था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि इस हाथ में साउथ पोल, कंधे पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, टुवर्ड्स द हैंड। तो अब एनर्जी फ्लो कैसे होगा, इस हाथ से यहाँ पे होगा और इस इधर से यहाँ होगा। लेकिन चाहिए था मुझे उल्टा, अब मैंने इसको अलग से रख लिया है, तो क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो हमारे पास नॉलेज या ज्ञान नहीं होने के कारण भी कई बार चुंबकीय चिकित्सा में लोगों को हानि हो जाती है या तकलीफ हो जाती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होते हैं। ये मैग्नेट यूजुअली मैं सलाह दूंगा कि आमतौर पे वही लोग इसका उपयोग करें जिनको इसका नॉलेज हो। चुंबकीय चिकित्सा पे कई तरह की पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। आज भी अगर आप जाएंगे तो कई किताबें आपको मिल जाएगी। मेरे पास कुछ किताबें रखी हुई है, उनका मैं उपयोग करते रहता हूँ। लेकिन चुंबकीय चिकित्सा के अपने बहुत लाभ हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है और आप अपने इलाज आयुर्वेदिक इलाज ले या होम्योपैथी ले या एलोपैथी ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ अगर आप चुंबकीय चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखे गए। आप देखेंगे कि खास करके साटिका के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे आपके एक पैर में स्ट्रेन आ रहा है, कई बार अक्सर देखा जाता है कि साटिका के पेशेंट को एक पैर में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार दोनों में होती है, बट स्पेशली हमने पाया है कि एक साइड में साटिका की प्रॉब्लम होती है। कई बार नस दबी होती है या बल्ज आउट हो जाता है या डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, स्पाइनल का। उस समय क्या होता है, आपको उस नर्व्स में एनर्जी फ्लो देना होता है। अब एक काम कैसे करते हैं इस चीज़ को समझिए। जैसे मैं एक साटिका के पेशेंट का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस मैग्नेट को अपने पैर में रख दिया, ठीक है, नीचे। अब मैंने अपने पैर के नीचे दबा दिया, एडी के नीचे। अब होगा क्या, ये एक तो ग्रो होंगे, इसके ऊपर मैंने पैर रखा है। अभी कैसे रखना है मैंने और कई वीडियोस बनाए, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ बनाने भी वाला हूँ और स्पेशली साटिका के लिए स्पेशली मैं बनाऊँगा। इसके ऊपर पैर रखा तो एनर्जी फ्लो वहाँ से हुआ, और दूसरा मैंने अपने बैक पे रख दिया और मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि आपको पता है हमारे बॉडी में ब्लड है, ठीक है, अब ब्लड में आपको पता है 4% आयरन है। अब उस आयरन को ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक तरफ साउथ पोल और एक तरफ नॉर्थ पोल होने की वजह से क्या होगा, उस आयरन का मूवमेंट होगा, अर्थात क्या होगा, ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो से क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। और किसी भी चीज़ को हील करने के लिए नेचुरोपैथी सिद्धांत क्या करता है, आपको जहाँ भी बॉडी में दिक्कत है, बॉडी के जिस हिस्से में दिक्कत है, आप वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा लो, अर्थात उसकी ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल कर दो, अपने आप ठीक कर देगा। ये नेचुरल रूल है दोस्तों। आपकी बॉडी के जिस हिस्से में भी दिक्कत है, अगर आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, उसका ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल कर दिया, उस ऑक्सीजन ज़्यादा दे दिया, तो आप देखेंगे कि वो सुचारू रूप से अपने आप हीलिंग होने लगेगा। हमारे बॉडी में खुद की हीलिंग टेंडेंसी, हम खुद को खुद हील करते हैं। दवाइयाँ तो एक सपोर्टिव मेजर होते हैं केवल। इनफैक्ट एलोपैथिक दवाइयाँ तो टॉक्सिन का काम करते हैं, वो और जहर हमारे शरीर में पैदा करते हैं, उसको दबा देते कहीं ना कहीं। और नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या कहता है कि आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। आप समझ रहे, टॉक्सिन अगर निकल के शरीर से बाहर, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, आप बिल्कुल बीमार नहीं रहेंगे। और उसी सिद्धांत पर चुंबकीय थेरेपी या मैग्नेटिक थेरेपी काम करती है। वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि उनके बीच में एनर्जी फ्लो होती है। और उस एनर्जी फ्लो को देखिए, अब मैंने समझो एक चुंबकीय, इसके बीच में देखिए एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, तो बीच में क्या होगा, चुंबकीय तरंग आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा,
एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। अब इसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी उनके बीच में फ्लो बढ़ गया, अर्थात बॉडी के जिस हिस्से में दिक्कत है अगर उस हिस्से को इन चुंबकीय तरंगों के बीच में लाया जाए तो आप देखिएगा परिणाम बहुत ही चमत्कारी होंगे, क्योंकि एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। एनर्जी फ्लो बढ़ते ही क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, साथ ही साथ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, अपने आप सेल्फ हीलिंग होगी, बॉडी खुद हील करने लगेगी। लेकिन हाँ, अब कितने गॉस का मैग्नेट लेना है, कैसे यूज़ करना है, ये हमें पता नहीं होता है। लाइक अगर आंखों की समस्या हो, प्राइवेट पार्ट्स की समस्या हो, स्प्लीन की समस्या हो, तो वहाँ पे 50 से 100 गॉस के भी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैग्नेट आपको दिखा रहा हूँ ये 2000 गॉस के मैग्नेट है। गॉस क्या होता है, एक इंटेंसिटी, मेजरिंग इंटेंसिटी होती है। इसको मेजर करने का एक तरीका होता है। जैसे आप देखते होंगे, आप दूध को लीटर में मेजर करते हैं, किसी भी वस्तु को, वजन को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही इसकी जो मेजरिंग टेंडेंसी होती है, करंट होता है वो एम्पियर में होता है, तो वैसे इसकी मेजरिंग टेंडेंसी को गॉस होते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, उसे हम गॉस कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक थेरेपी कैसे काम करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसके वजह से ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से सेल्फ हीलिंग होती है। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये आप और वीडियोस भी देखिएगा, आप किताबों को भी अवश्य पढ़िए, क्योंकि आप ऐसे जाएंगे तो इट कुड बी अ रिस्की फॉर यू। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक थेरेपी में हम गलत काम कर बैठते हैं और इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना होगा। मैग्नेटिक थेरेपी बिल्कुल गलत नहीं है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको थोड़ा तकलीफें बढ़ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल लगाए, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल लगा दिया तो क्या होगा, उल्टा एनर्जी फ्लो हो गया, आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाकी आप लिंक के नीचे आप और भी वीडियो देखिएगा, हमने अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। आप साथ ही साथ जो भी पेशेंट होंगे वो मैग्नेटिक थेरेपी यूज़ करने के साथ साथ अपनी और भी अन्य दवाइयाँ या और थेरेपीज भी साथ में यूज़ करिएगा। इसको आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट लीजिए, डायरेक्ट ट्रीटमेंट कभी मत मानिए। मैग्नेटिक थेरेपी को आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट लीजिए, अन्यथा अनलेस इट इज़ बीइंग डन अंडर ए सुपरविजन ऑफ अ स्पेशलिस्ट। अगर स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में आप करते हैं तब आप समझ सकते हैं कि मान सकते हैं कि हाँ ओके वी कैन गो डायरेक्टली ओनली विथ मैग्नेटिक थेरेपी। एल्स अगर आप खुद घर में करते हैं तो इसको सपोर्टिव करके करिए, यह टॉक्सिन्स को निकालेगा और हीलिंग बढ़ा देगा। तो आप समझ गए होंगे मैग्नेटिक चिकित्सा या चुंबकीय चिकित्सा क्या होती है। आपके कोई भी प्रश्न होंगे चुंबकीय चिकित्सा को रिलेटेड या कैसे भी सवाल होंगे आप नीचे कमेंट में डालिए, हम आपका जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।